हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक की मेरी वीडियोस देखी होंगी अबाउट सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस ओरिएंटेशन, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी करके डिस्कस कर दी थी। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये होने वाली फुल फ्लेज डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट योर सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो कोड है। तो आपका जो पेपर कोड है वो है HUQP 18। HUQP 18। तो इस HUQP 18 का जो सिलेबस है वो आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन उस सिलेबस के अंदर आपको क्या चीजें पढ़नी है उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे बारे में आप लोग जानते ही होंगे। आई एम स्वाति एंड आई हैव 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। और मैंने सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस और DU एंट्रेंस, JNU एंट्रेंस, इन सभी को लेकर के अभी तक बच्चों को पढ़ाया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिलेबस, कि सिलेबस को किस तरीके से कवर किया जाए। तो हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं बच्चे, यूनिट वाइज करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से जिस सीक्वेंस में आपके सीयूईटी के ऑफिशियल सिलेबस के अंदर दिया गया है, हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो वैसे हम आज सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। हमारी अपकमिंग वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। एक वीडियो सेपरेट आएगी जिसमें मैं आपको सारी बुक लिस्ट प्रोवाइड करूंगी कि आपको कौन कौन से यूनिट के लिए कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से वहां से क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है प्लेटो। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, प्लेटो को जाकर के गूगल पे सर्च करेंगे, या प्लेटो जिस भी किताब में दिख गया उसको उठा के पढ़ना शुरू कर। ठीक है, अब उनको नहीं पता वो वहां से क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अगर 40 पेज का प्लेटो लिखा हो तो 40 के 40 रटे जा रहे हैं। ठीक है, अब हर एक थिंकर के अब 40 से 50 पेज पढ़ोगे तो क्या आपको याद रहेगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहे हैं। आगे जाकर के आपकी और भी यूनिट हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और तमाम और यूनिट्स हैं। तो अगर आप उन सबको एकदम पेज टू पेज पढ़ोगे तो बेटा आपका पेपर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। अब मान लो प्लेटो है। पहली बात तो जब भी आप किसी भी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं बेटा, तो उस थिंकर से रिलेटेड आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए भी हम प्लेटो की बात कर लेते हैं कि हम प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो प्लेटो को आपको पता होना चाहिए पहले बैकग्राउंड। अब ये किसी भी थिंकर से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि थॉमस हॉब्स था, तो थॉमस हॉब्स ने बोला था कि मैं और मेरा डर जो है वो जुड़वा भाई हैं। तो मैं और मेरा डर यानी कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं, इसको कहने के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स हैं जो उनके जन्म के दौरान इंग्लैंड के अंदर घटे। तो इसीलिए आपको पॉलिटिकल थिंकर की आइडियोलॉजी को समझने के लिए, उसके आइडियाज को समझने के लिए आपको पहले उसके बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके लाइफस्टाइल के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक पर्सन के, इंसान के जो दिमाग होता है उस पर उसके आसपास की चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप उसके ऊपर आपकी क्या साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है, और आपके क्या आइडियाज, क्या पॉलिटिकल थॉट आप अपने देने वाले हो, किताब के अंदर लिखने वाले हो, वो सब आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज बच्चे जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइम लाइन। टाइम लाइन का मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड टू बैकग्राउंड, कि कौन से टाइम पीरियड से वो बिलोंग करते हैं। क्या वो एनलाइटनमेंट पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्या वो रेनेसेंस पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्या वो एक मॉडर्न थिंकर है, क्या वो एक एंशिएंट थिंकर है। ये सब टाइम फ्रेज जब आप समझ लोगे बच्चे, तब आपको थिंकर को पढ़ने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे कि आप प्लेटो, अरिस्टोटल के बारे में पढ़ोगे, सुकरात के बारे में। तो ये सब कहीं ना कहीं जिस तरीके की डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं वो आज की डेमोक्रेसी से बहुत अलग। ठीक है, कोई उसके फेवर में है, कोई उसके अगेंस्ट में है, तो उनके उस लॉजिक को समझने के लिए यू नीड टू ट्रैवल इन दैट टाइम। अब ट्रैवल करने का मतलब टाइम मशीन से नहीं है। ट्रैवल करने का मतलब क्या है, उसके टाइम पीरियड को समझना, उसके टाइम पीरियड को अपनी लाइफस्टाइल की तरह समझना कि हम उस टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं और उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। ठीक है, तब आपको चीजें याद रहेंगी। उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट आइडियाज या फिर उसकी आइडियोलॉजी कैसी है। ठीक है, आइडियोलॉजी में जैसे कि हम बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ विमेन को बहुत बुरा मानते हैं, विमेन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो वहीं कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि JS मिल,
तो JS मिल विमेन के बारे में काफ़ी बात करते हैं और उन्होंने कुछ किताबें भी अपनी वाइफ के साथ मिलकर, तो वहीं जो रूसो है वो रूसो अपनी एक किताब के अंदर विमेन की बुराई करता है। वॉलस्टोनक्राफ्ट है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एकदम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है। तो ऐसी बात करने के पीछे, ऐसी आइडियोलॉजी या ऐसे आइडिया होने के पीछे उनकी क्या साइकोलॉजी रही है वो हमको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो वो होंगी बेटा बुक्स। ये बुक्स के नाम तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी बच्चे बैच में एनरोल करेंगे उनको तो मैं बुक्स की पूरी क्रोनोलॉजिकली वाइज सारे नाम वगैरह सब कुछ हर एक थिंकर का, हर एक सब्जेक्ट, हर एक यूनिट का आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से भी किताबों को ढूंढ ढूंढ के उसमें जो भी आप पर्टिकुलर थिंकर पढ़ेंगे उनकी बुक्स की एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। अब गलत तरीका क्या है पढ़ने का उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक आपको गलत तरीका नहीं पता होता ना, आपको सही नहीं पता चलता कि सही तरीका क्या है पढ़ने का। पहले मैं आपको गलत तरीका बताती हूँ फिर सही वाला बताऊँ। बच्चे क्या करते हैं, मैंने ये लाइव देखा है, बच्चों ने मुझे लाइव नोट्स भेजे, मैम देखो हमने कितने सुंदर नोट्स बनाए हैं, ठीक है। अब गलती क्या करी थी उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा पर्चा बना लिया, ठीक है। एक बच्चे ने तो पूरा चार्ट बना रखा था। क्या किया उसने, एक तरफ लिखा थिंकर और एक तरफ लिखी बुक्स, और उसने क्या किया ना, सारे एक जगह लिख लिए। यहाँ पे प्लेटो के, एरिस्टोटल के, JS मिल के, वॉलस्टोनक्राफ्ट के और XYZ इस तरीके से लिख लिए, और इस तरफ उनकी बड़ी बड़ी किताबों को नाम लिख लिया, लंबी लंबी किताबों का नाम लिख लिया। और इसी तरीके से उसने हर यूनिट को किया। उसने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सारे थिंकर को इकट्ठा कर लिया, IR के सारे थिंकर्स को इकट्ठा कर लिया। दिस इज द रॉन्ग वे। अब ये राइट में कब कन्वर्ट होता है, जब आपने सारे थिंकर्स को पढ़ लिया है, आप हर किसी के आइडियोलॉजी के बारे में जानते हो, कौन किससे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, किसने करी है, किस पर क्या कमेंट किया है, वो सब चीजें आपको पता है, तब जाकर आप ऐसी जस्ट टू रिवाइज एक जगह पर सारी किताबें मिल जाए। लेकिन इनको बैठ के रटना, अब दिमाग है ना, रोबोटिक्स नहीं है ना, रोबोट्स नहीं हो कि आप एक एक पर्चे को एकदम पिक्चर की तरह अपने दिमाग के अंदर फिट कर लोगे और एग्जाम में आप उस पर्टिकुलर फोल्डर को खोल के देख लोगे कि भाई इसने किताब लिखी थी नहीं लिखी थी, ठीक है। दैट्स अ रॉन्ग वे। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर थिंकर को पढ़ते हुए उसके साथ साथ उसकी बुक्स को पढ़ते जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बुक्स में रिलेटेड होगा, उसके बुक्स के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी थिंकिंग क्या थी, ठीक है। अब जैसे कि एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, मैकियावेली को हम कहीं ना कहीं मॉडर्न थिंकर भी मान लेते हैं, क्योंकि वो ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, ड्यूअल मोरालिटी की बात करते हैं। ये सब क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे, और अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो हम लोग बैच के अंदर पढ़ेंगे, नीव बैच के अंदर, जिसके लिए रिगार्डिंग मेरी लास्ट 2 वीडियोस रही हैं, एक ओरिएंटेशन वाली भी और एक जो कल वेलकमिंग वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको बैच के बारे में, ठीक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको एलिनेशन की थ्योरी पढ़नी है, और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट वो क्यों थे, और साथ साथ कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी किताब लिखी है, उसकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समय के साथ साथ मैं आपको जो अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें बता दूंगी कौन कौन से थिंकर्स की क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर एक थिंकर की आपको सारी किताबें रटती हुई जानी है, कौन सी कब आई थी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से थिंकर्स की किताब आपके लिए क्रोनोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की या इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका जस्टिस प्रिंसिपल, उसका डिफरेंस प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ तमाम बातों का ध्यान रखना है जब भी आप एक पर्टिकुलर थिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप लोगों के लिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से थोड़ा सा आसान जरूर है। ये वो वाले थिंकर्स हैं जिनका नाम आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन से सुना होगा, है ना। आपने कहीं ना कहीं इनका नाम स्कूल में सुना होगा, कॉलेजेस में सुना होगा, आसपास के मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा, किसी फ्रीडम फाइटर का नाम सुना होगा, कभी पॉलिटिक्स पढ़ रहे होगे, पुरानी बैकग्राउंड पढ़ रहे होगे, उसमें भी इनका नाम आता है, ठीक है। तो जैसे कि राम मनोहर लोहिया, ही वॉज अगेंस्ट सती, उन्होंने सती को खत्म करवाया। तो उनका भी सेम यही वाली चीजें रहेंगी जो हमने पढ़ी थी ना, क्या क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या टाइमलाइन उनकी रहती है, किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, क्या क्या उनके आइडियाज हैं, क्या क्या उनके बुक्स हैं। इस तरीके से ही आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट को भी कवर करना है,
ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद गांधी, अब गांधी तो बच्चे आप बचपन से पढ़ ही रहे होगे, लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी के लिए स्वराज का असली मतलब क्या है, गांधी के लिए सर्वोदय का असली मतलब क्या है। गांधी की जो मूवमेंट्स है वो तो आपने स्कूल में भी पढ़े होंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये सब नहीं पूछते, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। गांधी का पोषण सर्कल क्या है, सर्कल थ्योरी क्या है, गांधी का ग्राम पंचायत क्या है, उसने हमारे पंचायत सिस्टम को कैसे इफेक्ट किया है। हमारे यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइजेशन वाला फेडरलिज्म जो हम बिलोंग कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो गांधी के प्रिंसिपल से कैसे रिलेटेड है। गांधी का विलेज पंचायत का आइडिया आज कैसे रिलेटेबल है, गांधी और टैगोर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, इस तरीके से कंपेयर करके आपको थिंक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक बार गांधी को रट लिया, एक बार टैगोर को रट लिया, एक बार औरबिंदो को रट लिया, काम हो गया, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है, काफी सारे थिंकर्स आपस में रिलेटेड हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को लेकर के कुछ ना कुछ कमेंट्स भी किए हैं। वो कमेंट्स बच्चे आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे वो ये नहीं पूछेंगे खेड़ा कब हो गया, आपसे ये नहीं पूछेंगे दांडी मार्च कब हो गई, ये बच्चों वाले क्वेश्चन, ये सीबीएसई पूछती है सब। उसके बाद बच्चे अंबेडकर के जितने भी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह रहे हैं, साथ ही साथ अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया, कौन से दिन जलाया, कौन से ईयर में जलाया, और अंबेडकर का बचपन से ऐसे कौन से वो कड़वे एक्सपीरियंस थे जिनकी वजह से अंबेडकर ने इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में आगे जाकर के दलित लोगों के लिए करी, और आज अक्सर शेड्यूल कास्ट के या फिर जो दलित लोग होते हैं वो उनको भगवान की तरफ। तो एक सिंपल से साधारण से मनुष्य लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें करी हैं मानने को तैयार हो गए, वो सब आपको पढ़ना। ठीक है, इवन अंबेडकर के जो पीएचडी है, अंबेडकर के बच्चे पीएचडी के टॉपिक्स तक पूछे गए हैं पेपर में कि अंबेडकर की पीएचडी का टॉपिक क्या था। ठीक है, इतने तक क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद सावरकर हिंदुइज्म की बात करते हैं। हिंदुत्व हिंदुइज्म में क्या फर्क है, क्या वो हिंदू रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, क्या वो बाकी को गलत मानते हैं, ये सब आइडियोलॉजी को समझने के लिए आपको सावरकर थोड़ा इन डेप्थ समझ, सावरकर की हिंदू की डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी कि वो उनके लिए हिंदू लोग कौन है और उनके लिए वो किन को पसंद नहीं करते हैं, किन को वो इनके अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कौटिल्य तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके एलिमेंट्स के बारे में, उसने कितने टाइप्स के फ्रेंड्स के बारे में बताया है जिसको हम मित्र बोलते हैं, और कितने टाइप के एनिमीज के बारे में बताया है, और कितने टाइप के राजाओं के बारे में बताया है, उसमें से बैकवर्ड कौन से हैं, फॉरवर्ड कौन से हैं, उसका जो पूरा सर्कल है वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, बैच के अंदर। उसके बाद बच्चे बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। सो पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहले आपको आइडियोलॉजीज पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक से आइडियोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि लिबरलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, मार्क्सिज्म क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, क्रिटिकल थ्योरी वगैरह, ये सब आपका आईआर में भी आता है। ठीक है, तो जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोवरेनिटी, ये आपके कंसेप्ट हैं। बेटा कंसेप्ट और आइडियोलॉजी में फर्क होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में ज्यादातर कंसेप्ट लिखे हैं, बट दैट डजंट मीन आपको आइडियोलॉजीज नहीं, आइडियोलॉजीज रिटर्न नहीं है यहाँ पे, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी स्टार्ट ही आपकी आइडियोलॉजी से होती है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ और चीजें जैसे कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, साथ ही साथ पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, एम्पिरिसिज्म क्या होता है, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, और जेनोलॉजी क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं आगे। स्किनर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ डेमोक्रेसी क्या होता है, सिटीजनशिप के कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन कौन से थिंकर हैं, टीएच ग्रीन वगैरह। उसके बाद फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म की कौन कौन सी वेव्स रही हैं, और फेमिनिज्म के कौन कौन से मूवमेंट्स रहे हैं, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया, बट इतना काफी नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन आता है, जैसे कि रियलिज्म एंड लिबरलिज्म में से आपसे न्यू रियलिज्म भी पूछेंगे, साथ ही साथ न्यू लिबरलिज्म भी पूछेंगे। ठीक है, और आपसे क्या पूछेंगे, आइडियलिज्म भी पूछ सकते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो लोग बैच लेंगे उनको तो मैं सब कुछ करवाऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैम ये सब कहाँ मिलेगा, मैं उनके लिए बता रही हूँ जो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी पे बिल्कुल भरोसा रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग और क्या पढ़ सकते हो,
कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में, कोल्ड वॉर में बच्चे बहुत सारी चीजें आती हैं, बर्लिन वॉर भी आती है, वॉर्सा पैक्ट भी आता है, नाटो भी आता है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान, ये सब कुछ आता है, ठीक है। और ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल बताए हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स बहुत लंबी है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी, तो आप चिंता मत लो, ठीक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में बेटे आपके पास यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा आपको टाइम के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे कन्फ्लिक्ट चले मालदीव से, अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत श्रीलंका, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर चुका है, जिसको हम ब्रेग्जिट के नाम से बुलाते हैं। तो कुछ और तमाम आपको कंटेम्प्रेरी कंट्रीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अभी जो रशिया की यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस पर मेरी लगातार शॉर्ट्स आ रही हैं, क्या क्या अपडेट लाइव मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता रही हूँ, क्या क्या अपडेट चल रही हैं। तो वो सब आपके फॉरेन पॉलिसी एंड IR के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी शॉर्ट्स आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारे कंटेम्प्रेरी इशूज थ्रू शॉर्ट्स कवर करवा रही हूँ। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसको हम पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो पॉलिटी तो बेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के अलावा आपको कौन सी और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है? आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। इसको थोड़ा अलग अलग स्लाइड प्लीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना है, पूरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ना है हमारा इंडिया का, कौन सी पार्टी कब बनी, कौन सी पार्टी कब कौन सा इलेक्शन जीती, उसी से आपको कोलिशन गवर्नमेंट समझ आएगी, उसी से आपको इंडिया कोलिशन क्या है, NDA कोलिशन क्या है, ये सब के बारे में समझ आएगा। साथ ही साथ आपसे इंपॉर्टेंट केसेस पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं, हाल फिलहाल में कोई नया अमेंडमेंट हुआ है, कौन से स्केड्यूल्स हैं, कौन सी लिस्ट हैं, ठीक है, कौन सा स्टेट कब फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, और भी बहुत सारी चीजें। जब मैं बैच का ओरिएंटेशन आप लोगों के साथ लूंगी तो मैं आपको उस समय पे डिटेल डिस्कशन करूंगी कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बाकी आपके सिलेबस में बच्चे वैसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन से मेरा मतलब क्या है बच्चे, कि जो कुछ लिखा है वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसके सिवा आपको उसको पढ़ना कैसे वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिडेंट का। अब प्रेसिडेंट में आपको क्या क्या पढ़नी है? उसकी पावर्स पढ़नी है, ठीक है, उसका वीटो अधिकार पढ़ना है, उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट को नियुक्त किया जाता है, या फिर प्रेसिडेंट के अंदर और कौन कौन सी पावर्स हैं, उसकी वीटो की कौन कौन सी पावर्स हैं, और उसका कंट्रोल किस किस पे चलता है। फिर गवर्नर को आपको प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर करके करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो लगभग सेम, किन एस्पेक्ट में डिफरेंट है, किन एस्पेक्ट पे सेम है, ये सब कुछ आपको बच्चे कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे आती है आपके गवर्नमेंट, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, अप्रोचेज यहाँ पे बहुत सारी हैं बट्टे। इकोनॉमिक अप्रोच है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, और हिस्टोरिकल, रैशनल, सोशोलॉजिकल, बहुत सारी हैं, ठीक है। वो सब कुछ, लीगल अप्रोच, ये सारी अप्रोचेज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। मतलब ज़्यादा डिटेल्स में तो हम बैच में ही रखेंगे। बाकी टाइप्स ऑफ रेजीम में आपकी टोटलिटेरियन आती है, ऑथोरिटेरियन आती है, और ओलिगार्की आती है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, किताबों के अंदर से। कौन कौन सी किताब आप इन सब के लिए प्रेफर कर सकते हो, उसके ऊपर मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, जिसमें आपके मॉडल्स पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जनरल इशू। टाइप्स ऑफ जनरल इशू के अंदर आपके पास रिसेंट की पॉलिसीज भी आ जाती हैं। ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रही हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आज तक रिपोर्ट आई है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आज तक बुक्स आई हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के मूवमेंट हुए हैं, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पब्लिक पॉलिसी में कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस,
गुड गवर्नेंस आ जाता है, गवर्नेंस इंडेक्स आ जाता है, और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें वो सब मैं आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, मैं उनके लिए बता रही हूँ ज़्यादातर ये जो स्पेशली सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। और अगर आप बैच में भी एनरोल करते हो तब भी आपको ये बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि सेल्फ स्टडी को कभी कोई बीट नहीं कर सकता। सो आई होप बच्चे आपको अभी तक का डिटेल्ड डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी बैच में मैं आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी करवाऊंगी जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, जो किसी पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड ना होकर के बट जनरली पूछे जाते हैं, प्रीवियस में भी पूछे गए हैं। उन सब के बारे में हम आगे डिस्कशंस करेंगे। आगे अपकमिंग वीडियोस होने वाली है रिगार्डिंग कट ऑफ, ठीक है, रिगार्डिंग कट ऑफ एनालिसिस। साथ ही साथ आगे अपकमिंग वीडियो आएगी बेस्ट बुक्स, ठीक है। बेस्ट बुक्स कौन कौन सी रहने वाली है, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी आपके जो कॉलेज प्रेफर करती हैं, आपके करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बाकी आपको जो भी लगता है बच्चे, आपका जो भी डाउट है, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, आपको जो भी डाउट है आप इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन उसमें छोड़ के जाएंगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए बना के लाऊं, ठीक है। तो मैं आप सभी की सेवा में यहाँ पे हाजिर हूँ। तो आपको जो भी कोई डिस्कशन है या फिर कोई समस्या है तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डाउट, कोई छोटा सा डाउट पूछना है या फिर मैं लाइव सेशंस तो अब कल से लेने ही वाली हूँ, तो लाइव सेशंस में भी आप पूछ सकते हो। बेटे कल का लाइव सेशन आप सभी को मिस नहीं करना है। कल से हमारी रोज जो क्लास है बच्चे 3 PM पे YT सेशन रहने वाले हैं, ठीक है। 3 to 4 PM हमारे YT सेशन रहेंगे। जो कल की हमारी पहली क्लास है बच्चे, उसका टॉपिक होने वाला है हमारा हॉब्स, ठीक है। हॉब्स के बाद हम पढ़ेंगे लॉक को एंड रूसो को, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको डिटेल्ड वीडियो का सिलेबस का डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया होगा, कैसे पढ़ना है, थोड़ा कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखा होगा अभी तक अगर नहीं मिला था कि कैसे शुरुआत करनी है। तो प्लीज़ अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ज़रूर ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिस्कशन कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने उसका स्कैनर भी दिखाया था, तो स्कैनर को भी स्कैन करके आप लोग ज्वाइन। So thank you so much.